हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक नया चैप्टर है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे आवर्त सारणी में खोजे गए हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया, उनके पास क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सा उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सा लॉ फॉलो होता है, तो इन सब पे चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत। तो मेरा इसका पहला टॉपिक है मेंडलीव का आवर्त नियम। जैसा कि हम कहते हैं कि तत्वों को, जो हमारे आवर्त सारणी में तत्व हैं, जब वो खोजे गए तो उनको व्यवस्थित करने के लिए एक सुविधा, आप कह सकते हैं कि एक पूरा प्रोसेस की ज़रूरत थी। मतलब किस तरह से हम इन चीज़ों को ऐसे अरेंज करें कि हमें उसे पढ़ने में, समझने में आसानी महसूस हो। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने राय को दिया। जैसे आप इसमें आपका एक नियम मिलता है डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, या न्यूलैंड का अष्टक नियम, या मेंडलीव ही हैं, या जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वो है। तो इन सब वैज्ञानिकों ने ये सोच के इस चीज़ का निर्माण किया कि किस तरह तत्वों को पढ़ने में, समझने में, उनके क्लासिफिकेशन को समझने में, उनके प्रॉपर्टी को, फिजिकल, केमिकल, सारी प्रॉपर्टी को समझने में हमें आसानी हो, इसके लिए आवर्त सारणी की खोज की गई। लेकिन कुछ आवर्त सारणियाँ जो ऐसी थी जो सही तरीके से नहीं, मतलब उनमें तत्वों को सही वर्ग में नहीं व्यवस्थित कर पाए, इस वजह से वो असफल हो गई। लेकिन जो आज हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग कहते हैं, उसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से आवर्त सारणी को खोजा। तो जहाँ पे बात होती है, मुख्यतः आपको पढ़ना है डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। तो आज बात होगी आपकी मेंडलीव के आवर्त नियम की, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत और आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उस पर उनका जो नियम था आवर्त का, उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो एलिमेंट को उन्होंने खोजा था आवर्त सारणी में, जो उन्होंने रखा हुआ था एक सिस्टमैटिक तरीके से, उस पर उन्होंने कहा कि जो उनके एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उन तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। इसका कहने का मतलब ये है, आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक नियमित अंतर के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यानी एक आप कह सकते हो कि क्रमिक अंतराल के बाद जैसी प्रॉपर्टीज, मान लीजिए हमने पढ़ा किसी एलिमेंट के बारे में पढ़ा, उससे एक बाद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी और से मैच होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनका प्रॉपर्टी था एलिमेंट्स का, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की पुनरावृत्ति हो रही थी। मतलब हमें दो एटम ऐसा हो रहा था कि सेम मिल जा रहे थे, तीन भी मिल सकते थे। तो उन्होंने इस आधार पर कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने पूरा ऑर्डर अपना तैयार करा तो उसमें उन्होंने यही बताया कि जो एलिमेंट को खोजा उन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया गया, उस पर उन्होंने अपना ये नियम दिया। ठीक है, तो लेकिन कुछ जगह इनका ये नियम जो था वो फेल हो गया, असफल हो गया। तो उसी को संशोधित करके एक नई आवर्त सारणी आई जिसको हम और आप आज के समय में प्रयोग करते हैं, जिसको कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था, क्या डिफरेंट था मेंडलीव की आवर्त सारणी से? आधुनिक जो आवर्त सारणी थी उसका नियम ये है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ये देखा गया कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनके जो रासायनिक और भौतिक जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। मतलब जब वो किसी भी तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो ये पाया गया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बार बार रिवाइज्ड हो रही है, मतलब उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि सही भी था। आज जो हम आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं उसमें यही चीज़ है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ना कि परमाणु भारों के। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
जब पढ़ेंगे या फिर आप आवर्त में देखिए या वर्ग में, क्योंकि जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें आवर्त होता है और वर्ग होता है, तो इन्हीं ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स को उसमें व्यवस्थित किया गया है। तो मेंडलीफ ने कहा कि जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन जो आज का आवर्त सारणी है जो उसका नियम है वो ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा गया है। एक आपका नियम इसमें आता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। जो डोबेराइनर थे उन्होंने क्या बताया कि जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान होते हैं, मतलब जो परमाणु भार है, उसमें उन्होंने त्रिक सिद्धांत को दिया। ये त्रिक सिद्धांत क्या था इस पर चर्चा करते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। जब हम आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमारा फर्स्ट एम है, क्षारीय धातु है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अगर हम 3 एटम को उन्होंने लिया, 3 तत्वों को लिया, लिथियम को लिया, सोडियम को लिया और पोटेशियम को लिया, तो इन्होंने नियम क्या लगाया कि जो हमारा लिथियम है और जो हमारा पोटेशियम है, इनके परमाणु भारों का औसत हमारे सोडियम के बराबर आ रहा था। तो इन्होंने बताया कि ये आपका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है। यानी लिथियम का आपका 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। जब इनका आप औसत निकालोगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, 46/2 23 आपका आ गया। यही इसी तरह आप क्लोरीन में भी देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। जब इनका औसत निकालेंगे तो आपको 80 नियर अबाउट 81.5 मिल रहा था, आप 80 मानिए ब्रोमीन का आ जाता है। तो डोबेराइनर ने यही कहा कि जब समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो बीच का तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। यानी जो सोडियम का आपका परमाणु भार आएगा वो लिथियम और पोटेशियम के औसत समांतर माध्य, मतलब आपको दोनों का औसत निकालेंगे तो आपका सोडियम का आ जाएगा। लेकिन ये जो इनका नियम था ये कहीं कहीं फेल हो गया, इसलिए उस हिसाब से भी हमारे आवर्त सारणी को व्यवस्थित नहीं किया गया। तो जो आज जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हो वो आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सारे, आप कह सकते सारी कसौटियों पर खरी उतरती है। परमाणु क्रमांक सब चीज़ को डिफाइन करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। इसीलिए जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको आधुनिक आवर्त सारणी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 टॉपिक पे आज चर्चा थी। इसकी जो बात का नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।